आप सब प्रेस पत्रकार बंधुओं का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हार्दिक स्वागत। हमारे साथ मंडल अध्यक्ष गीता बिठानी जी, नगर पालिका के उपाध्यक्ष अखिल गुप्ता जी, रवि थनई जी, सक्षम भाटिया जी, सेवाराम सैनी एक्स प्रेसिडेंट, गुरप्रीत नथ जिले के अल्पसंख्यक के अध्यक्ष, मदन गोयल जी हमारे वाइस चेयरमैन है मार्केट कमेटी के, साधुराम कश्यप हमारे बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, प्रवीण सैनी महामंत्री, सोहन लाल जी महामंत्री। आप सबका इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। जैसा आप सबको पता ही है, 17 तारीख जींद के लिए 17 जुलाई ऐतिहासिक दिन बनने वाला है। वो क्यों बनने वाला है वो आप सबको पता है कि देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जींद से सोनीपत तक चलेगी और जिसको देश के यशस्वी प्रधानमंत्री झंडे दिखाकर जींद से रवाना करेंगे। जींद जंक्शन से जब ये ट्रेन रवाना होगी तो एक भारतवर्ष के अंदर एक नया अध्याय लिखा जाएगा कि सबसे पहले अगर कोई हाइड्रोजन ट्रेन चली तो कहां से चली? जींद से चली। और इसके बाद भी जब एशिया की बात आएगी तो सबसे लंबी ट्रेन 10 बोगी वाली ट्रेन कहां से चली? वो भी जींद से चली। तो जींद का नाम विश्व के मानचित्र पर आने वाला है। और उस कड़ी के अंदर आप सब जींद जा रहे हैं। मोदी जी की रैली का एक अभूतपूर्व स्वागत की तैयारी जींद में चल रही है। आपने देखा होगा कि रैली बहुत हुई होंगी। मोदी जी दूसरी बार जींद आ रहे हैं, लेकिन जो इस प्रकार की जो ये अपनी रैली है इको फ्रेंडली, जिसको हम कह सकते हैं पेट्रोल डीजल मुक्त, अब की बार जो भी साधन आएंगे वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल होंगे, ईवी, सीएनजी, वो इसके अंदर रहने वाले हैं। और पर्यावरण का एक विशेष ध्यान रखा गया है, सफाई की विशेष व्यवस्था की गई है। मोदी जी जहां जींद को सौगात देंगे वहां कुरुक्षेत्र का एलिवेटेड एक राष्ट्रीय स्मारक जो सिख महापुरुष हुए हैं जिनका इतिहास है, एक सिख संग्रहालय म्यूजियम बनेगा, उसका भी उद्घाटन मोदी जी करेंगे, शिलान्यास। और उसी कड़ी के अंदर 2 कॉलेज, एक भिवानी एक महेंद्र में कोरियावास, उसका भी कार्यक्रम है, ऑनलाइन रहेगा। तो जहां तक जींद में मोदी जी के आगमन के लेकर हर गांव में, हर घर में एक खुशी का माहौल है। हर जगह एक चर्चा का विषय है कि मोदी जी जब आए तो जींद को एक अभूतपूर्व सौगात देकर जा रहे हैं, तो उनका धन्यवाद करना भी हमारी जिम्मेवारी बनती है। क्योंकि इस कड़ी के अंदर जींद जंक्शन जहां पर से एक कार्यक्रम शुरू होने वाला है, मेरा भी एक आत्मिक जुड़ाव है। मेरे पिताजी मास्टर महावीर सिंह जी टीचर थे, 5वीं 6वीं 7वीं मैंने जींद जंक्शन से ही करी है और उस स्टेशन पर भी मैं बहुत बचपन में खेला हूं। तो जहां इस प्रकार की सौगात मिले, तो मैं कल चर्चा कर रहा था किसी बंधु से, संजय भाटिया जी बैठे थे, तो उन्होंने भी अपना संस्मरण सुनाया कि बोला जी जब भी हम टोहाना जाते थे तो हमें भी पानी जींद स्टेशन पे ही हॉल्ट करना पड़ता था। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि इस कार्यक्रम को लेकर सब अपनी अपनी भावनाएं संवेदनाएं जोड़ रहे हैं और एक बड़ा उत्साह है। तो मैं तो सफीदो हल्के के लोगों से, सभी जनता जनार्दन से, व्यापारी, कर्मचारी, युवाओं, महिलाओं से अनुरोध करता हूं कि 17 तारीख को 9 बजे ठीक हुड्डा ग्राउंड के सामने हमें मोदी जी को रैली के लिए, स्वागत के लिए पहुंचना है। और वो ठीक 9 बजे आ जाएंगे। कई बार सोचते हैं कि रैली का टाइम 9 बजे दिया है, तो आपको ये लगेगा कि भाई 11 बजे शुरू होगी, लेकिन ये रैली ठीक टाइम पे शुरू होने वाली है। ये भी आप एक अपने आप में कमाल देखेंगे। रैली ठीक 9 बजे शुरू हो जाएगी। मोदी जी के आगमन के बाद ट्रेन को हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और फिर
जनता को संबोधित करेंगे। इस सफीदों से क्या भागीदारी रहेगी? सफीदों से हमारे सभी कार्यकर्ता, सभी नेता लोग जुटे हुए हैं और सफीदों से एक बहुत बड़ी भागीदारी इस रैली के आने वाली है। और जब आप अपनी आंखों से देखोगे कि सफीदों की रैली एक ऐतिहासिक, ये जींद की रैली एक ऐतिहासिक रैली होगी और जिसके अंदर सफीदों की एक बड़ी भागीदारी होगी। तो मैं राजनीतिक जो हम बात करते हैं, राजनीति की बात करते हैं, जींद उसका दिल है और पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जी दूसरी बार जींद में आ रहे हैं, इस रैली को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जींद में दूसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में आ रहे हैं। उससे पहले भी जब हमारे प्रदेश प्रभारी थे उसके नाते भी उनका जींद में आगमन हुआ। मुझे भी उन मीटिंगों में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मोदी जी का जींद से भी एक विशेष लगाव है। जब वो जींद आते हैं तो उन यादों को ताजा करते हैं। वो कई कार्यकर्ताओं के घर भी गए और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में खड़ा करने का भी काम किया और आज देश में नहीं पूरे विश्व के अंदर उनका डंका बज रहा है। बेनिफिट मिलने वाला, इसकी भी जानकारी दे दो। देखिए, जब भी प्रधानमंत्री जी आते हैं कि उनका प्रोटोकॉल होता है और उस प्रोटोकॉल के माध्यम से कुछ चीजें तय होती हैं। बहुत चीजें जब प्रधानमंत्री जी आते हैं उसकी फिजिबिलिटी के लिए बहुत चीजें जाती हैं। अभी जो चीजें मेरे संज्ञान में मैंने आपको बता दिया, लेकिन एक निश्चित रूप से जब प्रधानमंत्री जी आते हैं उसका सब लोगों को फायदा होता है। आपने कहा कि पहली बार ऐसा होगा कि जो रैली है वो राइट टाइम पे स्टार्ट होगी। क्या एक कोई नया माध्यम ये स्टार्ट होगा? दोबारा बोलना क्या कहा? रैली जो है राइट टाइम पे स्टार्ट होगी। हालांकि क्या होता है रैली 2 घंटे लेट स्टार्ट होगी। नहीं, ऐसा है कि मोदी जी का 9:50 पे आगमन है, 9 बजे से तक एंट्री है सबकी, उसके बाद एंट्री भी नहीं हो पाएगी। और क्योंकि प्रधानमंत्री जी का उसके बाद उनका कार्यक्रम चंडीगढ़ में है, उसके बाद उनका कार्यक्रम पंजाब में है। ग्रीन रैली के रूप में रैली मनाता है, ये किस तरह से व्यवस्था रहने वाली? देखिए, ग्रीन रैली के अंदर हमने सबको आग्रह किया है कि भाई आप जो सीएनजी बसें, इलेक्ट्रिकल बसें यहाँ से जाएंगी और जो सीएनजी के इको हैं, आर्टिका हैं, वो इसके अंदर जाएंगी। और मुझे तो इसके बारे में अब ज्यादा ज्ञान हुआ कि बहुत लोगों ने पर्सनल में भी सीएनजी लगाई हुई है। वास्तव के अंदर एक अच्छा प्रयास है क्योंकि आने वाला समय पर्यावरण को बचाना हमारा काम बनता है और निश्चित रूप से इस सीएनजी की और जो ग्रीन रैली के माध्यम से एक संदेश भी जाएगा कि हमें डीजल और तेल को हम कैसे बचा सकते हैं। सफीदों से रैली में कितने लोगों को? देखिए, हमारा टारगेट 10,000 लोगों का है। सारे नेता इसके अंदर जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं। अब कितने जाएंगे तो आप बताएंगे, जो आप बताओगे हम वो मान लेंगे। आप रैली को नजदीक से देख रहे हैं, क्या व्यवस्था की गई है, कैसे बैठने के इंतजाम होंगे, क्या पार्किंग के होंगे? देखिए, एक बहुत बड़ा पंडाल वाटरप्रूफ टेंट लगा है रैली के अंदर। उसके अंदर जो हमारे अलग अलग समाज के लोग हैं, जो पूजन है, उनके लिए एक अलग पंडाल है, महिलाओं के लिए एक अलग पंडाल है, इसी प्रकार युवाओं के लिए एक अलग पंडाल है, इसी प्रकार हर क्षेत्र के लोगों के लिए एक अलग अलग पंडाल, तो मैं गलत कह गया, एक ब्लॉक है और उस ब्लॉक के अंदर सबकी व्यवस्था है। अलग अलग से पास भी जारी किए गए हैं ताकि सबको व्यवस्था से बिठाया जा सके। हम ये चाहते हैं कि ये रैली व्यवस्थित हो और जो समय पर पहुंचेगा उसको बिठाने की जिम्मेवारी हमारी, और जो समय से लेट हो जाएगा फिर जैसी व्यवस्था होगी उसको सिख समाज के लिए अलग से व्यवस्था है जी। सिख समाज के लिए, हाँ, सिख समाज के लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है। रेल हाइड्रोजन रेल चला रहे हैं, जैसे देखते हैं जींद से लेके पानी तक 10 से 12 स्टेशन आते हैं। इनमें से कम से 7 से 8 स्टेशन बिल्कुल खस्ता लगते हैं, क्योंकि जो ग्रामीण एरिया वो टिकट लेने में बनता। अभी हम रैली ये जो हाइड्रोजन ट्रेन है, अभी ये जींद से सोनीपत चलेगी। अभी जो आपने बात की ना पहले, जो आपने कही, इसके बारे में अगर कोई चीज है तो हम भी ध्यान लेके, बिल्कुल खस्ता लाते हैं। कोई बात नहीं, इसके एक बार मंत्री जी आएंगे, अगर आप लिखवा दो तो हम कल मंत्री जी मिलेंगे, हम पर्सनली एक लेटर उनको मंत्री जी डेट में डालेंगे। किराया भी बिल्कुल कम रखा गया है। हाँ, किराया कम है। सफीदों की तरफ से भी कोई मांग रखी गई है? अगर आपकी सफीदों की तरफ से कोई मांग नहीं होती ऐसा जी। ये प्रदेश रैली जींद में हो रही है, इसको ऑर्गेनाइज प्रदेश कर रहा है। पहली बार जो रैली है वो प्रदूषण मुक्त की गई है, ग्रीन रैली का नाम दिया गया है।
जबकि ईवी व्हीकल के ऊपर हरियाणा के अंदर रजिस्ट्रेशन जो फीस है वो काफ़ी ली जाती है, जो कि दिल्ली के अंदर फ्री है। क्या इसकी मांग उठाने वाले हैं ताकि इसका देखिए, हमारी जो रैली का नाम है विकसित हरियाणा विकसित भारत, ये तो रैली का नाम है। और इसके अंदर हम इको फ्रेंडली जो हैं उनको हम यूज करेंगे। जहां तक जो विषय आपने उठाया उसके बारे में जानकारी लेके उसमें जो भी यथासंभव होगा वो हम करवाएंगे। चलिए, अंत में क्या कहोगे? अंत में तो मैं सफीदो हल्के के सभी जनता से, सभी साथियों से, सभी माताओं बहनों से, सभी युवा साथियों से प्रार्थना करता हूं कि वो इस रैली के साथ साथ मैं कहता हूं इस कार्यक्रम में आए। अभूतपूर्व कार्यक्रम है और आए और समय पर आए। पहले तो हम आग्रह करते थे आए, लेकिन आप कहते हैं समय पर आए। समय पर आकर अपना स्थान लें ताकि आप इस रैली का और इस कार्यक्रम का भव्य आनंद ले सके। और मोदी जी क्या क्या देंगे अपने सामने उनके मुख से सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि सफीदों से रैली के अंदर बहुत बड़ी भागीदारी होगी, जैसे पहले भी सफीदों के लोगों ने बहुत बड़ी भागीदारी में अंदर भाग लिया है।